हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडिटोरियल रीडर में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है स्टेइंग वॉचफुल ऑन इन्फ्लेशन रिस्क। स्टेइंग वॉचफुल मीन्स होता है अलर्ट रहना, अलर्ट रहना ऑन इन्फ्लेशन, जो बढ़ती महंगाई है उसको रिलेटेड, उनके खतरों को रिलेटेड ये आर्टिकल है। उसमें बोला है कि जो रिस्क है, जो खतरे हैं महंगाई को रिलेटेड, उसमें वॉचफुल रहना मतलब अलर्ट रहो। इन्फ्लेशन रिस्क अंडरमाइनिंग ग्रोथ एंड माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो ये इन्फ्लेशन का जो रिस्क है, जो खतरे हैं, अंडरमाइन मतलब रिड्यूस, कमज़ोर करते हैं ग्रोथ को, किसको, ग्रोथ को कमज़ोर करते हैं, एंड माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कमज़ोर करते हैं। ये यहाँ पे बोला है कि जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड, जो महंगाई से रिलेटेड जो रिस्क हैं, जो खतरे हैं, वो क्या करते हैं, ग्रोथ और माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, कमज़ोर करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक मीन्स होता है जैसे इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट के स्पेंडिंग्स, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक में आते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं इन्फ्लेशन रिस्क, यहाँ पे रिस्क इन्फ्लेशन क्योंकि सिंगुलर है इसलिए इसके यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आई है, रिस्क। द कॉन्क्रीटेड एफर्ट्स मेड बाय रिजर्व बैंक एंड द यूनियन गवर्नमेंट टू कंटेन इन्फ्लेशन अपीयर टू बी हैविंग सम इम्पैक्ट। तो उन्होंने बोला जो कॉन्क्रीटेड, जो ठोस उन्होंने प्रयास किए, एफर्ट्स किए। कॉन्क्रीटेड मतलब होता है ठोस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मजबूत जो उन्होंने प्रयास किए। रिजर्व किसने, किसके द्वारा प्रयास किए गए, रिजर्व बैंक और जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रयास किए गए टू कंटेन, क्या करने के लिए, टू कंटेन, कंटेन मतलब प्रिवेंट या कंट्रोल बोल सकते हो, कंट्रोल करने के लिए। जो भी गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो भी प्रयास किए गए, कंटेन इन्फ्लेशन अपीयर टू हैविंग सम इम्पैक्ट। अब क्या लग रहा है, सब दिखाई दे रहा है कि थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ रहा है। अब मतलब थोड़ी बहुत जो उन्होंने एफर्ट्स लगाए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, उसका प्रभाव अब पड़ रहा है। अल्बिट, ऑलबिट मतलब ऑल्दो, हालांकि, ऑल्दो या दो, हालांकि, मार्जिनल थोड़ा बहुत, मामूली, मार्जिनल मतलब होता है थोड़ा बहुत, स्लाइट, हालांकि थोड़ा सा, इन स्लोइंग द पेस ऑफ, स्लोइंग द जो उसकी गति है, प्राइस गेन्स की, मतलब जो बढ़ती महंगाई है उसका पेस मतलब गति, स्लोइंग द पेस ऑफ प्राइजिंग गेन्स। द लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन डाटा शो, जो रिटेल्स अभी जो नई लेटेस्ट रिटेल डाटा इन्फ्लेशन आया है, उसका जो डाटा आया है रिटेल इन्फ्लेशन का, वो ये दिखाता है कि जो सरकार ने जो भी कदम उठाए, रिजर्व बैंक और यूनियन गवर्नमेंट ने एक ठोस जो कदम उठाए, जो प्रयास किया महंगाई को कम करने के लिए, वो ऐसा लग रहा है अब थोड़ा दिख रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत ही दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है। जैसे प्राइस गेन्स, जो बढ़ती महंगाई है उसमें थोड़ा बहुत उसकी गति थोड़ी धीमी हो रही है। तो यहाँ पे बोला, ये यहाँ पे बोला है। नेक्स्ट है प्राइस गेन्स एज मेजर। यहाँ पे द कॉन्क्रीटेड एफर्ट्स है, इसके लिए अपीयर आया है सिंगुलर, क्योंकि एफर्ट्स प्लूरल है, इससे इसके यहाँ पे प्लूरल वर्ब आई है। प्राइस गेन्स एज मेजर्ड बाय द कंज्यूमर है, जो महंगाई होती है, प्राइस गेन्स रहता है कितना बढ़ रहा है महंगाई, किसके द्वारा नापी जाती है, किसके द्वारा मेजर की जाती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा। ये किसके द्वारा नापी जाती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा नापी जाती है कि कितनी महंगाई बढ़ रही है। तो ईज्ड ऑलमोस्ट इम्परसिप्टेबली, तो इन्होंने बोला ईज्ड हो रहा है, थोड़ा बहुत इसमें कमी आई है, कि इसमें कंज्यूमर प्राइस जो प्राइस गेन्स है उसमें क्या हो रही है, थोड़ा बहुत कमी आई है, मतलब कम हुई है प्राइस गेन, जो महंगाई कम हुई है ऑलमोस्ट इम्परसिप्टेबली टू 7.01% इन जून फ्रॉम मई 7.0%। तो यहाँ पे बोला है इम्परसिप्टिवली मीन्स होता है कोई चीज़ धीरे धीरे, ग्रेजुअली क्या होना, डिक्रीज होना, तो उसमें चेंजेज आना थोड़ा बहुत, लेकिन आप उसको नोटिस नहीं कर पा रहे हो, मतलब बहुत धीरे धीरे होना कि वो नोटिस में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे बोला है कि 7.01 था जून में, क्या प्राइस गेन्स, ये कितना था, इतना था मई में, और अब कितना हो गया 7.04, नहीं अब इतना हो गया, जून में इतना हो गया, मई में कितना था, इतना था, तो थोड़ा बहुत कमी आई है, 0.3% की कमी आई है, ये यहाँ पे देखा है। विथ फूड प्राइजेज इन्फ्लेशन स्लोइंग बाय, जो फूड से रिलेटेड जो महंगाई है, फूड से रिलेटेड जो फूड के जो प्राइजेज है वो क्या है, स्लोइंग बाय डिस्टेंट 22 बेसिस पॉइंट, वो थोड़ा बहुत क्या हुई है, स्लो हुई है, धीमी हुई है, कितने 22 बेसिस पॉइंट टू, अब कितनी हो गई है, टू 7.75% हो गई है।
ऑफ द 12 आइटम्स कॉम्प्राइजिंग द, और बहुत सारे जो 12 आइटम्स है कॉम्प्राइजिंग द फूड एंड बेवरेज बास्केट, जो बनाते हैं मतलब फूड और बेवरेज बास्केट में जो 12 आइटम्स आते हैं, कॉम्प्राइजिंग मतलब कंसिस्टिंग आते हैं, ऑलमोस्ट हाफ द वेट ऑफ द, वो क्या हो गया है, CPI का हाफ हो चुका है वो। द प्राइस ऑफ पल्सेज एंड एडिबल ऑयल्स, जो दालें हैं और जो खाने लायक जो ऑयल है जो खाते हैं, बोथ श्रंक फ्रॉम ए मंथ अर्लियर, और पहले अर्लियर मतलब पहले वाले मंथ से श्रैंक हो चुके हैं, मतलब कम हो चुके हैं, थोड़ा बहुत उसमें कमी आई है इनकी प्राइजेज में। प्राइस ऑफ द कुकिंग मीडियम, प्राइस कुकिंग मीडियम के जो प्राइजेज हैं विच हैड बीन एन ऑन ए बॉयल अमिड ए सप्लाइड, अब इन्हें सप्लाइड शॉक, ऑन ए बॉयल मीन्स होता है डेवलपमेंट या कोई एक्टिविटी। वो क्या था, वो क्या हो गए थे, जो कुकिंग मीडियम के जो प्राइजेस थे वो क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे क्योंकि सप्लाई शॉक हुआ था, मतलब सप्लाई में कमी आई थी फ्रॉम यूक्रेन एंड इंडोनेशिया से और यूक्रेन से, जो हमें चीज़ें नहीं आ रही थी ऑयल से रिलेटेड, जो भी फ्यूल से रिलेटेड जो कुकिंग मीडियम के लिए चीज़ें होती है वहाँ से नहीं आ रही थी, इस वजह से उसको काफ़ी सप्लाई, जो उसकी सप्लाई पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा। हैव कूल्ड, वो क्या हुआ है, कम हो चुका है। हेल्प बाय इम्पोर्ट ड्यूटी, जो इतनी ज़्यादा हमें शॉक लगा था क्योंकि वहाँ से सप्लाई की कमी हो रही थी, तो अब क्या हो गया है, थोड़ा सही हो गया है, कम हो गया है, कूल्ड मतलब कमी आई है। किसकी वजह से, हेल्प बाय इम्पोर्ट ड्यूटी रिडक्शन, क्योंकि जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है उसमें रिडक्शन किया गया, बाहर से कोई सामान आता है उसमें कोई हम वो टैक्स लगाते हैं तो उसमें रिडक्शन किया गया, इसकी वजह से थोड़ा ये इसमें कमी आई है इसके प्राइजेज़ में। यहाँ पे बोला है कि इसके कुकिंग मीडियम प्राइजेज़ के। ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन इन ऑयल्स, साल दर साल इन्फ्लेशन ऑयल्स और फैट्स में डी एक्सलेटेड लास्ट मंथ, तो उन्होंने बोला साल दर साल क्या होते हैं ऑयल्स और जो फैट्स में जो जो उसकी प्राइजेज हैं लास्ट मंथ डी एक्सलेटेड लास्ट मंथ बाय वॉपिंग मीन्स होता है इनॉर्मियस ह्यूज 390 बेसिस पॉइंट टू 9.4%। तो उन्होंने बोला साल दर साल क्या होता है ऑयल और फैट्स की उसमें डी एक्सलेशन होता है, मतलब कमी आना, डी एक्सलेट होना, एक्सलेशन मतलब बहुत तेज़ी से, डी एक्सलेट मतलब धीमी गति से, एक तरीके से डी एक्सलेट होना मतलब कम होना। लास्ट मंथ से क्या हुआ है, कमी आई है बाय वॉपिंग 390 बेसिस पॉइंट, किसकी बहुत ज़्यादा 390 बेसिस पॉइंट में कमी आई है, मतलब 390 बेसिस पॉइंट कम हुआ है, तो कितना पहुंच गया 9.4%। तो एक कुकिंग मीडियम मीन्स ऑयल एंड फैट्स, जो भी यूक्रेन और इंडोनेशिया से आता था ना, तो कुकिंग मीडियम वहाँ पे इसके लिए ये बात हुई है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी आई थी, लेकिन अब थोड़ा कूल हो चुका है, अब थोड़ा सही हो चुका है क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी वहाँ पे घटा दी गई है विद द, और इस साल दर साल ऑयल और फैट्स के जो रेट होते हैं उसमें कमी आती है। लास्ट मंथ में भी आई है कितना 390 बेसिस पॉइंट, कितना पहुंच गया 9.4%, विद द इंडेक्स श्रिंकिंग 0.7% ऑन ए सिक्वेंशियल बेसिस। अगर हम सिक्वेंशियल बेसिस पे लगातार देखा जाए, सीक्वेंट वाइज देखी जाए तो कितना श्रंक हुआ है, कितनी कमी आई है 0.7% में। एंड प्राइजेज ऑफ पल्सेस, जो दालों की प्राइजेज है वो कॉन्ट्रैक्टेड हुए, कॉन्ट्रैक्टेड मतलब कम होना, सिकुड़ना, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होना, कम होना बोल सकते हैं आप, कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं बोथ फ्रॉम ए ईयर अर्लियर एंड द प्रीसीडिंग मंथ। अगर एक साल पहले के मुकाबले देखें और या इससे पहले मंथ की बात करें तो ये क्या हुआ है, दालों की जो रेट है उसमें क्या आई है, कमी आई है, वो कम हुए हैं। द अदर मेजर पॉजिटिव साइन ऑफ पॉलिसी मेजर, द अदर मेजर पॉजिटिव जो और जो बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है पॉलिसी मेजर्स ऑफ ए पॉलिसी मेजर मतलब पॉलिसी जो नीति कदम उठाए गए हैं। ट्रांसलेटिंग टू सॉफ्टवेयर प्राइजेज वॉज विथ ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो अभी थोड़ा जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो उसमें थोड़ा कमी आई है, थोड़ी महंगाई दर थोड़ी कमी आई है उसमें, मतलब वो थोड़ी कम हुई है महंगाई। तो उसका दूसरा मेजर पॉजिटिव साइन किस वजह से है कि हमने ट्रांसपोर्टेशन फील्ड में थोड़ा सॉफ्टवेयर किया, प्राइजेस को कम किया। ट्रांसपोर्टेशन वॉज विथ ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स, जो पेट्रोल डीजल है इस सब में क्या किया, सॉफ्टवेयर प्राइस किया, मतलब उसमें फ्यूल्स के और पेट्रोल डीजल के उसमें क्या किया, कम किया उनके प्राइसेस को। कैसे किया, द सेंटर रिडक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल इन मई मैनिफेस्टेड इन ए सिग्निफिकेंट इज इन इन्फ्लेशन इन द ट्रांसपोर्ट।
तो यहाँ पे बोला है जो सेंटर का रिडक्शन था, सेंटर ने जो कम किया था क्या, एक्साइज ड्यूटी को। जो भी बाहर से पेट्रोल डीजल कुछ भी आता है तो उसमें एक टैक्स लगता है जिसको एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं, जो सेंटर लगाती है। तो उसमें सेंटर ने क्या किया था, तो उस पर सेंटर ने क्या किया था, उसको कम किया था, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ते ही जा रहे थे, बढ़ते ही जा रहे थे, तो महंगाई और बढ़ी थी। तो सेंटर ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। जो बाहर से जो पेट्रोल आता है या डीजल आता है वो जितने भी पैसों में आता है फिर उसमें टैक्स और लगता है, तो और ज़्यादा हमें पे करना पड़ता है उसकी वजह से। तो उसमें क्या किया था, सेंटर ने रिडक्शन किया था, कमी की थी, उसको कम किया था जो एक्साइज ड्यूटी है पेट्रोल और डीजल में। मई में मैनिफेस्टेड इन ए सिग्निफिकेंट, इन मई में ये कब किया, ये किया था मैनिफेस्टेड मतलब क्लियर, ऑब्वियस, जो मैनिफेस्टेड दिखाता है इन सिग्निफिकेंट ईजिंग इन, ये जो क्या है ये ईजिंग इन इन्फ्लेशन इन द ट्रांसपोर्ट। इसकी वजह से क्या हुआ, ईज हुआ, ईजिंग हुआ मतलब थोड़ा कमी आई, धीरे हुआ, कम हुआ। क्या हुआ, इन्फ्लेशन किस में, ट्रांसपोर्ट में एंड कम्युनिकेशन इंडेक्स में। तो आपको बता दें जैसे पेट्रोल और डीजल हैं, जब बढ़ते हैं तो अगर पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ते हैं तो फिर हर चीज़ में हर चीज़ पूरी महंगाई बढ़ती रहती है और चीज़ों की भी, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ इधर से उधर ले जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन किसी ना किसी चीज़ का यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं, बस कुछ भी ट्रक व्रक, तो उसके लिए जो फ्यूल लगता है तो उसकी वजह से क्या होता है, महंगाई और बढ़ती है, रेट बढ़ते हैं पेट्रोल डीजल के, तो और चीज़ें भी बढ़ती हैं। तो यहाँ पे क्या किया था सेंटर ने, पेट्रोल और डीजल के जो भी प्राइस है उसमें एक्साइज ड्यूटी कम कर दी थी। इसकी वजह से क्या हुआ, थोड़ा बहुत महंगाई में थोड़ी ढिलाई हुई, थोड़ी बहुत कमी आई ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंडेक्स में। ईयर और ईयर, साल दर साल द रेट स्लोड बाय 260 बेसिस पॉइंट टू 6 पॉइंट। जो साल दर साल क्या होता है, ये रेट कितना कम हो जाता है, 260 बेसिस पॉइंट, कितना और कितना तक, 6.9% तक। विथ सिक्वेंसली इट्स रैंक, अगर हम सिक्वेंसली देखा जाए, सिक्वेंट वाइज देखा जाए, इट्स रैंक बाय, और ये कितना श्रैंक हो जाता है, इतना कम आ जाता, कितना कम हो जाता है, 120 बेसिस पॉइंट तक कमी आ गई है। 120 बेसिस पॉइंट मतलब 1.20 बेसिस पॉइंट। स्टिल इट वुड बी ए वे टू प्री मैच्योर फॉर पॉलिसी मेकर्स। प्री मैच्योर मतलब टू अर्ली, बहुत जल्दी, समय से पहले। इट वुड बी वे टू अर्ली फॉर पॉलिसी मेकर टू ड्रॉप दियर गार्ड। ये बहुत जल्दी होगा, प्री मैच्योर मतलब जल्दी है ना, टू अर्ली बहुत जल्दबाजी होगी कि पॉलिसी मेकर्स के लिए कि ड्रॉप दियर गार्ड मतलब आप रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल, बिना किसी उसके, बिना किसी केयरफुल के, मतलब बिना किसी सावधानी के आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ कि अब सब सही हो गया है। ये कहने का मतलब है, ड्रॉप दियर गार्ड ईडियम है, इसका मतलब ये है कि आप बिना किसी उसके अब रिलैक्स हो जाओ, बस आप चिंता से दूर हो जाओ। ये यहाँ पे बोला है कि ये बहुत अर्ली होगा, बहुत जल्दबाजी होगी नीति जो पॉलिसी मेकर जो पॉलिसी बनाते हैं उनके लिए, कि वो बस रिलैक्स होके बैठ जाए, ऐसा नहीं है। विथ 9 ऑफ द 12 आइटम्स इन द फूड एंड बेवरेज बास्केट, जो फूड और बेवरेज बास्केट में 12 आइटम्स होते हैं, उनमें से 9 जो आइटम्स हैं रिप्रेजेंटिंग ऑलमोस्ट 80% ऑफ द सब इंडेक्स एंड स्पैनिंग cereals, milk and meat to vegetables and sugar, spices, experiencing milk, meat, sugar prices, sugar and spices experience sugar prices gains, experience sequential price gains। तो रिप्रेजेंटिंग क्या क्या है, जो 12 में से जो 9 आइटम है फूड और ब्रेवरेज बास्केट में रिप्रेजेंटिंग ऑलमोस्ट 80% ऑफ द सब इंडेक्स, वो क्या करते हैं, दिखाते हैं जो सब इंडेक्स का उसका 80% है वो। एंड स्पैनिंग मतलब इंक्लूडिंग या कॉम्प्रोमाइजिंग, कंसिस्टिंग, उसमें क्या क्या आते हैं, क्रियल्स, मिल्क एंड मीट टू वेजिटेबल्स, शुगर एंड स्पाइसेस, एक्सपीरियंसिंग, एक इसने क्या किया है, एक्सपीरियंस किया है सिक्वेंशियल प्राइस गेंस, मतलब सिक्वेंशियल मतलब लगातार सिक्वेंट वाइज क्या किया है, प्राइस गेंस को इसने एक्सपीरियंस किया है मतलब महंगाई को। द गवर्नमेंट वुड नीड टू मेंटेन, गवर्नमेंट को क्या करना है, वुड नीड टू मेंटेन विजिल मतलब केयरफुल, बिल्कुल वॉचफुल रहना है। विजिल टू वार्ड ऑफ एनी बिल्डअप, वार्ड ऑफ मतलब प्रिवेंट, वार्ड ऑफ करना एनी बिल्डअप ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन कंज्यूमर्स किचन। गवर्नमेंट को क्या करने की ज़रूरत है, बिल्कुल सावधानी बरतनी जरूरत है, बिल्कुल वॉचफुल रहने की ज़रूरत है। क्या करने के लिए कि क्या करने के लिए कि वो प्रिवेंट कर सके लोगों को, किससे, जो भी महंगाई जो प्रेशर है उससे ये कंज्यूमर्स के किचन पे ज़्यादा दबाव ना पड़ने दे। ये क्या है, ये गवर्नमेंट का क्या है, इसकी ज़रूरत है, गवर्नमेंट को ये सब मेंटेन करना चाहिए।
नेक्स्ट है ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन, साल दर साल जो इन्फ्लेशन होता है किसमें, क्रियल्स, मीट, मिल्क ऑल एक्सलेटेड इन जून फ्रॉम मई स्पेस। तो उन्होंने बोला जब साल दर साल हम देखते हैं तो जो ये क्रियल्स है, मीट है और मिल्क है, इसमें क्या होता है मई से, ऑल एक्सलेटेड इन जून फ्रॉम मई, ये क्या होता है जून में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है अगर मई के पेस को देखा जाए तो। एंड द प्राइस गेन्स इन वेजिटेबल्स स्टिल रिमेंड इन, और जो प्राइस गेन्स है वेजिटेबल्स में, जो महंगाई है वेजिटेबल्स में, जो वेजिटेबल्स की जो दरें बढ़ रही हैं, जो प्राइस बढ़ रहे हैं, उसमें क्या होता है डबल डिजिट एट 7%, वो हमेशा क्या होता है डबल डिजिट में रहता है, मतलब 10 से ऊपर ही रहता है उसके जो प्राइजेज है। द प्रोग्रेस ऑफ मानसून रेन्स गिव होप, जो प्रोग्रेस, जो भी मानसून चल रहा है, प्रोग्रेस मतलब अभी गति में है, प्रोसीजर में है, होप, वो होप देता है, आशा देता है दैट द प्राइजेज ऑफ फार्म प्रोड्यूस, जो भी फार्म प्रोड्यूस मतलब खेती से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनके जो प्रोडक्ट हैं मे मॉडरेट इन द कमिंग मंथ्स, हो सकता है वो थोड़े बहुत मॉडरेट हो जाए, थोड़ी कमी आए उसमें जो भी फार्म रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है, क्योंकि मानसून अभी चल रहा है। प्रोवाइडेड द एक्सट्रीम रेनफॉल एंड फ्लडिंग सीन इन सम स्टेट, जो क्या कर रहा है मानसून, ये मानसून रेंज के लिए आ रहा है प्रोवाइडेड, ये क्या प्राप्त कर रहा है, ये दे रहा है, क्या दे रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा फ्लडिंग आ रही है। सीन इन, जो क्या प्राप्त कर रहा है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है मानसून की वजह से बहुत सारे स्टेट में, डज नॉट एडवर्सली हिट क्रॉप ग्रोइंग क्रॉप, जो अगर वो क्या कर सके कि वो अगर हिट नहीं करता है जहाँ पे फसल उगती है, ऐसे एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा फसलें उगती हैं वहाँ पे अगर वो हिट नहीं करता, वहाँ पे उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये एक तरह से अच्छा है, एक होप है प्राइस की, जो फार्म रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसमें क्या है कमी आएगी अगर ये जहाँ पे खेती होती है, क्रॉप ग्रोइंग एरियाज है, वहाँ पे अगर वो नहीं होता है तो ये फ्लड या ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती, तो तब यहाँ पे क्या होगा एडवर्सली हिट क्रॉप ग्रोइंग, ये तो थोड़ा बहुत कमी आएगी फार्म रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है। एंड वाइल एन अप्रिशिएबल softening in global crude oil prices in recent session offers some respite, तो यहाँ पे बोला है वाइल एन अप्रिशिएबल सॉफ्टनिंग, एक जो क्रूड ऑयल प्राइसेस में अगर थोड़ा बहुत उसमें सॉफ्टनिंग क्या हो रही है, सॉफ्टनिंग मतलब जो कमी आई है क्रूड ऑयल प्राइसेस में रिसेंट सेक्शन में, ऑफर्स उसमें थोड़ी राहत देखने को मिल रही है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत महंगाई में राहत देखने को मिल रही है। द रुपीज़ शार्प डेप्रेशन, जो रुपी का जो शार्प डेप्रेशन है अगेंस्ट द डॉलर, मतलब रुपी घटता जा रहा है डॉलर के मुकाबले। इंडिया विल कंटिन्यू फेस द स्पेक्टर, इंडिया क्या करेगा, फेस करेगा, सामना करेगा, स्पेक्टर मीन्स होता है फियर, फियर किसका, डर ऑफ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन मतलब जो चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी वजह से जो महंगाई होगी। एज द बिल फॉर इम्पोर्ट, जैसे इंपोर्ट्स के लिए जो हम बिल पे करेंगे इंक्लूडिंग क्रूड की प्राइसिंग, वो क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा, क्रूड को एक इसको मिला के क्रूड को मिला के बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ पे बोला जैसे हमें थोड़ी बहुत इस क्या हुई है क्रूड ऑयल प्राइजेज में थोड़ा बहुत राहत मिली है, किसकी वजह से, क्योंकि उसमें थोड़ा क्या किया था गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी थी, तो जो डॉलर जो रुपी है बार बार वो गिरता जा रहा है डॉलर के मुकाबले, तो इंडिया को क्या फेस करना पड़ सकता है, डर है, इंडिया को फेस करना पड़ सकता है, ये डर लगा हुआ है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, जो बाहर से जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन मतलब जो बाहर से हम सामान खरीदते हैं, हम ज़्यादा महंगा होगा तो हम उसको ज़्यादा पैसे में लेंगे, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है दोबारा ये चीज़ें बढ़ सकती है। द जीएसटी द डिसीजन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, जो जीएसटी काउंसिल का जो डिसीजन है टू रेज टैरिफ्स, कि वो टैरिफ्स को रेज करेंगे मतलब जो टैक्सेस को उसको बढ़ाएंगे, ऑन रेंज ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग सम आइटम्स ऑफ मास कंजप्शन, कुछ ऐसी चीज़ों में जिसको बहुत ज़्यादा मास कंजप्शन किया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा द्वारा उपभोग किया जाता है, लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता है बहुत सारे आइटम्स में, इज ऑल्सो बाउंड टू एड अपवर्ड प्रेशर ऑन प्राइजेस, ये ऐसा ये वो उनका डिसीजन है जीएसटी काउंसिल है कि वो टैरिफ को इंक्रीज़ करेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा दोबारा से प्रेशर और दबाव बढ़ेगा प्राइजेस पे और दोबारा बढ़ेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन रिमार्क्स ऑन ट्यूसडे, जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन ने उसमें क्या रिमार्क किया ट्यूसडे में, उनका जो टिप्पणी थी रिफ्लेक्ट वही दिखाता है ऑथोरिटी रिकॉग्निशन दैट एनी लेटअप इन द फाइट, कि अथॉरिटीज़ का कोई भी रिकॉग्निशन जो कम करती है इन द फाइट अगेंस्ट, जो फाइट किसके खिलाफ लड़ाई चल रही है, इन्फ्लेशन से रिलेटेड, जो महंगाई को रिलेटेड
जो खतरे हैं उनको रिलेटेड जो फाइट चल रही है, अगर वो थोड़ा बहुत उसमें डिक्रीज करते हैं कोई भी रिकॉग्निशन, अंडर ये क्या करेगा, ग्रोथ को कम करेगा, अंडरमाइन करेगा, कमज़ोर करेगा, और ब्रॉडर माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी क्या करेगा, वो करेगा, अंडरमाइन करेगा। अंडरमाइन करेगा मतलब कमज़ोर करेगा, रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पे बोला ही। तो ये था आज का एडिटोरियल। आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।